आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेशे वाले कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने रेशे वाले कबाब ये बन के तैयार हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो बीफ और इसकी दरमियानी साइज़ की मैंने बोटी कर ली है। तो साफ़ सुथरा आपने गोश्त ले लेना है और इस तरीके से उसकी बोटियां कर लें छोटी। इसके बाद मैं इसको डालूंगी कुकर में। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में डाल दें, वरना नॉर्मल पतीले में भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले ली है आधा किलो चने की दाल, और चने की दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। चने की दाल ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक लहसुन पूरा साबुत, इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने छिलके समेत इसको डाल दिया है। 2 अदद प्याज डाल दी है साबुत, और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी 1 टीस्पून। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, और पानी डाल देंगे इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। आधे घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। अगर आप नॉर्मल पतीले में बना रही हैं तो 1.5 से 2 घंटे में गोश्त गलेगा। तो आधा घंटा यहाँ पे गुजर चुका है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये लहसुन जो हमने साबुत डाला था, तो दबा दबा के लहसुन के पेस्ट को हम निकाल लेंगे और छिलके को हम फेंक देंगे। यहाँ पे मैंने घुटना ले लिया है और घुटने की मदद से मैं गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, तो इसको मैं बहुत आसानी से मैश कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएगा और गोश्त अच्छे से रेशा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, इसको मैंने बारीक काट लिया था, और हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार ये रेशे वाले कबाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने रेशा इस गोश्त में आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। बाइंडिंग के लिए 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 अंडे डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें डालेंगे और इसको भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको कबाब की शेप दे दीजिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर अब हम हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम कबाब की शेप दे लेंगे। परफेक्ट कबाब की शेप देने के लिए आप इस तरीके से रोल कर लीजिए डिश पर, तो साइड्स जो हैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से शेप में आ जाएंगी। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और पहले कबाब की शेप देने के बाद इसको हल्का सा डिश में या प्लेट में रोल कर लीजिए। तो ये मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल ले लिया है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। और मज़ेदार से ये रेशा वाले कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।